गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतनी थकान हो रखी है, आंखों में जलन हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, बाहर अच्छा मौसम हो रहा है और शाम हो गई है। आज है सैटरडे। परी के पापा ऑफिस से आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए ऑलमोस्ट, मतलब बजने वाले हैं। तो परी के पापा यानी गौतम और मम्मी पापा जा रहे हैं बायल, यानी कि इनके नानी के घर पे नांदेरे में, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से नानी के घर नहीं गई हैं। नानी सा से मिलना भी था और रक्षाबंधन भी था अभी 2 दिन पहले ही। तो जो सबसे छोटे वाले मामूसा हैं वो यहीं रहते हैं जयपुरी। तो मम्मी उनके राखी बांध दी थी रक्षाबंधन पे, बट जो 2 और बड़े मामूसा हैं वो गाँव में ही रहते हैं वहीं। तो मम्मी का काफ़ी टाइम से मन था मिलने का, तो फिर ये लेके जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ। आप लोग बोलोगे आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि मुझे किसी ने बोला ही नहीं जाने के लिए ना गौतम ने बोला ना मम्मी ने बोला। बट ठीक है, परी के साथ मैं परेशान हो जाती हूँ। कल घर से आए थे तभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कपड़े वपड़े सब गंदे पड़े हुए हैं, बहुत काम है। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। मैंने आपको बताया था कुछ चल रहा है मेरा, तो उसकी भी काफ़ी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है। तो इस वजह से मतलब ये बोलते तो मैं नहीं चाहती, कहने का मतलब ये है। तो बस ये हो रहे हैं रेडी। मम्मी पापा ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, इतनी एक्साइटेड है मम्मी, जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। करी आ जाओ, जा रहे हैं मेरे को अकेला छोड़ के, और एक बार भी नहीं बोले कि तू भी चलना। मम्मी बोली कैसे हो तुम लोग? हम मेरी नानी के घर जा रहे हैं, इसकी नानी के घर नहीं जा रहे। नानी मेरी भी तो मेरी है। नानी के घर हम जाएंगे, तू नहीं जाएगी। ये पीछे छुड़ा के जा रहे हैं मुझसे परी से। फोन कर देना पहुंच के। गाड़ी की चाबी। बाय बाय, कॉल कर देना ना। ठीक, परी बाय कर दो पापा को। करो बाय करो, पापा को बाय कर दो। बाय बाय कर दो, बाय बाय। परी को गुस्सा आ रहा, परी को नहीं लेके गए। नहीं परी, ये परी और ओजस खेल रहे हैं दोनों। इनके दादू सा इन दोनों को एक एक कुरकुरे का पैकेट दे गए हैं और ये दोनों काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं मेरे को दे देखे कि खोल दो इस पैकेट को, खोल दो, बट मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि खोल दिया तो ये दोनों पूरे घर में कचरा मचा देंगे। तो और बच्चों के लिए ज़्यादा सही भी नहीं रहता। थोड़ा बहुत बाद में ओपन करके मैं इनको दे दूँगी। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि ओजस है वो मेरा जेठ होता है, यानी जो मेरे जेठ सा और जेठानी सा हैं उनका छोटा वाला बेटा है। बड़ा बेटा है डुगू बना, आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में उनको देखा ही होगा। और ये है ओजस बना। तो परी और ओजस दोनों सेम एज के, मतलब 5-6 महीने का गैप है इनमें। तो इन दोनों को बहुत मज़ा आता है एक दूसरे के साथ खेलने में। तो ये बस अपना राइम्स एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। और मेरी हाउस हेल्पर का काम कर रही है, मैं बैठी हुई इनकी वीडियोस बना रही हूँ दोनों की क्यूट क्यूट सी। हे गाइस, आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट कुछ दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 4-5 दिन से व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं किया रक्षाबंधन व्लॉग के बाद। परी के पापा आ गए थे नानी सा के वहाँ से, और आते कल शाम को आए थे वो 4 बजे के आसपास, और फिर आते ही वो उदयपुर चले गए। अब शायद 19 या 20 को आएंगे, ऑफिस के काम से गए हैं। तो बस मैं घर पे बोर हो रही थी। दीदी जी वो सब उदयपुर जा रहे हैं, तो फिर दीदी को कुछ चाहिए था मेरे से, जीजू वो सब लेने आए थे। तो फिर मैंने सोचा यार बोर हो रहे हैं, बाहर ही चलते हैं। दीदी बोली आजा, तो मैं आ गई हूँ। और हम शॉपर स्टॉप आए गांधी पथ पे, और दीदी ला रही है, रुद्र उसके साथ था, उसने पॉटी कर दी है। ये दीदी शॉपिंग करने, बट रुद्र ने कर दी पॉटी, तो उसका डायपर चेंज कराना है। औलाद औलाद औलाद, यही है जीवन। सुख है तो दुख भी है। पोटी करके बैठा हुआ है साहब, मैं आराम से कॉफी पी रही, ये चिड़चिड़ा हो गया। देखा है तो भैया ने पोटी कर रखी भाई साहब। अच्छा, ये बच्चे जानबूझ के ऐसी जगह पे पॉटी करता है, पर डायपर पहन रखा है। कोई नहीं, करा दे चेंज करके।
उसको देखो खुद को शीशे में देख देख के खुश हो रही है। नीतू जी ने हमारे 4 बजे और 8 बजा दिए हैं और सिर्फ एक 1 पीस ड्रेस ली है इसने। हद होती है। चल क्यों नहीं रहा, ये टाइम चल रही है और चारों की पलक नहीं झपका रही है। ये देखो। हे गाइस, आई नो बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर रही थी कुछ भी। पता नहीं, मन अजीब सा हो रखा था, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि गौतम भी घर पे नहीं है और ऐसे अकेले अकेले। आपने पहले क्लिप्स में देखा मैं दी के घर भी गई थी, तो वो भी मैं मतलब गौतम पहले नानी सा के गए थे ना, 3 दिन घर पे अकेली रही थी परी के साथ। फिर उसके बाद वो आए थे, फिर वापस चले गए। मतलब 6-7 दिन हो गए अकेले अकेले। तो दीदी के वहाँ पे भी गई थी बट वहाँ पे भी मन ही नहीं लग रहा था। फिर दीदी उदयपुर निकल गई थी। फिर मैंने कल भी कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, आज भी नहीं किया और अब बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ, कॉफ़ी बनाने के लिए रखी है, दूध गर्म हो रहा, कॉफ़ी पीऊँगी ताकि थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव वाइब आ सके। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ नहीं कि भाई किसी से कुछ बहस हुई है, कुछ मतलब ऐसे ही होता है ना, कई बार मन नहीं करता चीज़ें करने का। तो बस वही परी के साथ पूरा दिन घर में इतनी मतलब फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी अजीब सी, तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। मम्मी का भी कॉल आया था, मेरी मम्मी का, कि क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है। तो मैं क्या मम्मी मन ही नहीं लग रहा। मम्मी बोले घर आ जा, मैं कि नहीं अभी घर नहीं आना, अभी मेरे को बहुत कुछ काम है मेरा पेंडिंग, तो घर पे भी नहीं आ सकती। लेकिन अभी थोड़ा सा सही हुई हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा। हाँ क्या हुआ, लो लो। और उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि गौतम भी आने वाले हैं, वो आधे घंटे में आ जाएंगे और आके मेरी शक्ल देखते ना, सीरियसली ऐसी शक्ल हो रखी थी जैसे कोई मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो वो आके डांटते कि क्या हुलिया बना रखा है। तो फिर मैंने सब अपना हुलिया सही करा, फ्रेशन अप हुई और अभी कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ा सा और फ्रेश फील होगा कॉफ़ी से। उसके बाद खाना वाना बनाते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं। और अभी ठीक हूँ। अभी मैं ट्राई करती हूँ रेगुलर व्लॉग शूट करने की, और इस व्लॉग को भी आगे के जितने भी क्लिप्स थे, क्योंकि वो कभी किसी दिन की क्लिप्स हैं, कभी किसी दिन के क्लिप्स हैं, तो वो रेगुलर क्लिप्स नहीं हैं। तो मतलब फिर भी ट्राई करूँगी कि पूरा ऐड करके मैं इस व्लॉग को कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूँ। तो सॉरी फॉर दैट। अब मैं मतलब प्रॉपर व्लॉग डालने की ट्राई करूँगी अगर मेरा सब सही रहता है, क्योंकि पता नहीं अजीब सा हो रहा है काफ़ी दिन से ना, ऐसे मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाना बनाने का। जब से गौतम गए ना, दलिया खिचड़ी और यही सब बंटा संटा, मतलब प्रॉपर खाना बना के भी नहीं खाया है मैंने। तो ऐसा हो रखा है। रवि भी बिज़ी था, वो भी नहीं आया, उसका ऑफिस वगैरह था और काफ़ी काम था, तो ऐसे करके थोड़ा सा। बट अब मैं ट्राई करूँगी अपना 100% देने की, और बाकी जो काम है वो भी पूरा सही करूँगी। और वैसे भी गौतम आ रहे हैं तो मे बी अब मेरे को थोड़ा सा सही फील होगा। अकेले मतलब रोज़ भी अकेले ही रहती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं, बट ये पता होता है सुबह वो होते हैं, फिर 10 बजे ऑफिस जाते हैं, फिर पूरा दिन ये रहता है कि हाँ वो आते हैं घर पे। तो उस चीज़ से मतलब इतना पता नहीं, अभी तो 6-7 दिन में इतना अजीब सा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मेरे को। बट ठीक है, अभी करते हैं सब सही। तो कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग काफ़ी रिफ्रेशिंग है और अच्छी भी है। गौतम जस्ट अभी ऑफिस गए हैं, परी बेटू अपना स्नैक्स खा रही है बैठ के। इसको सुबह मैं मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब मैं इसे दूध नहीं देती हूँ कि ये दूध पीना स्टार्ट कर दे। इस वजह से मैं इसको दूध देती हूँ। एक इसकी गिलासी है छोटी सी, उस गिलासी को भी आधा डालती हूँ, जिसमें से भी आधा पीती है। और रोज़ का इसका, नहीं तो कोई और बच्चा होता ना वो हैबिचुअल हो जाता दूध के लिए, बट ये उतना ही पीती है। बट ठीक है, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी जब तक ये दूध नहीं पीने लग जाए। ये सिर्फ मेरा ही फीड करती है, ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं पीती, चाहे फार्मूला मिल्क हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे कुछ मिला के दे दो उस दूध में, नहीं पीती, कोई 1-2 घूंट पीती है बस। तो इसलिए मैं सुबह इसको रस्क वगैरह जो होते हैं वो दूध में डिप करके वो खिला देती हूँ, 1-2 वो खा लेती है। और अभी अपने स्नैक्स वगैरह खा रही है वो। और खाना वाना सब बन ही गया, क्योंकि ये होते हैं तब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो खाना वाना पहले ही बन जाता है, तो इस वजह से आधा काम ख़त्म हो जाता है। बस अभी थोड़ा सा गीज़र ऑन करके आई हूँ, थोड़ी देर के लिए परी को नहलाना है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है, तो बच्चों के बीमार रहने के चांसेस रहते हैं। एक और बात, अभी मैं मतलब इंस्टाग्राम में DMs चेक कर रही थी, तो काफ़ी लेडीज़ के मैसेज आ रखे थे
कि आपने अभी तक चौथ का जो व्रत अभी गया है 2-3 दिन पहले, उसका आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, अभी तक ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मैं चौथ का व्रत नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ करवा चौथ का व्रत करती हूँ और एक तिलकुटा वाली जो चौथ होती है उसका करती हूँ, क्योंकि वो भी जोड़े से करना होता है इसीलिए। नहीं तो मुझसे फास्ट नहीं होते हैं, लिटरली नहीं होता है मुझसे, और खासकर परी होने के बाद तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये फीड करती है और मुझसे भूखा नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है शरीर में जान ही खत्म हो गई है। और मेरा मानना है जब तक आप श्रद्धा से कोई पूजा पाठ नहीं करते आपको नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज दूसरों को दिखावा करने के लिए मैं तो ये व्रत कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो मेरे पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ, मुझे वो वर्थ इट नहीं लगते। अगर आप मतलब मन से आपकी निकल रही है ना वो चीज़, श्रद्धा भक्ति, तभी आपको कोई चीज़ करनी चाहिए। भगवान भी तभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे दिखावे के लिए तो शादी से पहले मैंने बहुत व्रत करे हैं लिटरली। मतलब मैंने कोई ऐसा व्रत नहीं होगा जो साईं बाबा का, शनि देव का, विष्णु जी का, वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का। नवरात्रि में नंगे पैर नवरात्रि करती थी, जिसमें मैं कॉलेज भी जाती थी तो नंगे पैर ही जाती थी। मैं कॉलेज में स्लीपर्स नहीं पहन के जाती थी, इतने मैंने हार्ड किए हुए हैं। बट शादी के बाद करती थी, जैसे चौथ वगैरह होते थे, लेकिन मैंने कभी स्टार्ट नहीं की। ऐसा नहीं कि मैंने उठाई थी, कभी मैंने किया। मैं स्टार्टिंग से ही 2 ही चौथ करती हूँ सिर्फ। जैसे भाभी और मम्मी हैं, मेरी जिठानी है और मम्मी है सासू माँ, वो 4 चौथ करती हैं। राजस्थान में तो कई लोग होती हैं जो साल की सारी चौथ करता है, बट जैसे मम्मी और भाभी सा है वो 4 चौथ करता है, मैं 2 ही करती हूँ। जब इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा, श्रद्धा होगी, करने की हिम्मत होगी तो ज़रूर स्टार्ट करूँगी। बट मैंने अभी तक कभी नहीं की है। शादी के बाद से मैंने 2 ही की हैं, तो अभी मैं वही कंटिन्यू करी हुई है मैंने, तो इस वजह से वो व्लॉग नहीं आया। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों चौथ का व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई नो कि इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा मतलब बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, नहीं इच्छा हो रही थी कुछ भी करने की। तो आई थिंक आप लोग समझोगे उस चीज़ को। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेस आता है जब आपका नहीं मन करता है, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। बहुत चीज़ें लो डाउन हो गई थी, बट अभी सब ठीक होगा धीरे धीरे। आई ट्राई माई बेस्ट। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह सपोर्ट करते रहो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।